हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे वचन को सुनने से पहले कि परमेश्वर हमारे कानों को खोल दे, हमारे मन को खोल दे, कि ताकि हम परमेश्वर के वचन के सामने नम्र हो जाए, परमेश्वर के वचन के सामने नम्र हो जाए, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर ऊंचा उठे, यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग देख रहे परमेश्वर, तेरे तो परमेश्वर तो भीड़ को नहीं चाहता प्रभु, लेकिन तू सुनने वाले को चाहता है, विश्वास करने वाले को तो चाहता है। जो सुनता है और विश्वास करता है, ओ प्रभु उससे तो अधिक प्रेम करता है। भीड़ की भीड़ तेरे पीछे होली, लेकिन परमेश्वर वो लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाए प्रभु। लेकिन जो तेरे विश्वास किया तुझ पर और जो तेरे आश्चर्य कर्मों को देखा और सचमुच तूने कहा परमेश्वर का पुत्र है, यीशु है, ये जाना माना, वो लोगों ने विश्वास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, आमीन, यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। आज हम देखने वाले हैं salvation through the cross, amen। उद्धार है ना प्रभु के क्रूस के द्वारा मिलती है, हालेलुया। उद्धार प्रभु का क्रूस के द्वारा हमें मिलती है, और वो क्रूस की ओर हमें हमारे आंखें लगाए रखना जरूरी है, आमीन। आज हम देखेंगे, थैंक यू लॉर्ड, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, थैंक यू लॉर्ड, इफिसियों का 2 का 8 और 9 हम देखेंगे। इफिसियों का 2 का 8 और 9 में हम देखेंगे कि क्रूस की ओर शैतान हर काम करने के लिए अगर भी छोड़ भी दे, लेकिन शैतान कुछ क्षेत्र में हमें वहां तक जाने नहीं देता, आत्मिक राज्य में, क्योंकि उसी में ही अगर उस जगह पर हम चले गए तो हमें शैतान के बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। शैतान बखूबी जानता है कौन सी जगह पर आपको जाना है, कौन सी जगह पर आपको नहीं जाना है, और शैतान जहां भी आपको रोकता है वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा जाना है, हालेलुया। शैतान जहां भी हमें रोकता है जाने के लिए, आत्मिक राज्य में, आत्मिक वचनों को पढ़ने में, आत्मिक स्तुति आराधना करने में, आत्मिक संगति करने में, हालेलुया, उपवास और प्रार्थना करने में, मेल मिलाप करने में, आत्मा का 9 वरदान को पाने में, हालेलुया, 9 फलों को पाने में जो भी रुकावटें करता है, वो हम जान लेना चाहिए कि उसमें छुटकारा है। इसके लिए शैतान हमें रोक रहा है, आमीन। लेकिन यहां आज हम देखेंगे इफिसियों का 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, हालेलुया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह पहला नहीं आता, विश्वास पहला आता है, आमीन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह आता है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर अनुग्रह प्रकट करता है यीशु मसीह। ये परमेश्वर का अनुग्रह आने के लिए रास्ता है विश्वास। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, वो कभी नहीं ढलेगा, हालेलुया, वो कभी नहीं ढलेगा, आमीन, वो कभी नहीं ढलेगा, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह आता है, अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह आया, और अनुग्रह के बाद उद्धार आता है, उद्धार के बाद अनुग्रह आता है, आमीन। सबसे पहले बात, विश्वास आपके अंदर हो जाएगा तो अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट होगा, और अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार आता है। और जिसके ऊपर भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाई उसको उद्धार मिला। आज आमीन।
और ये तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारे और से नहीं है, ये परमेश्वर के दान है। अभी हम देखने चाहते हैं कि इस वचनों में यीशु मसीह है ना किसके द्वारा उद्धार दिया। देखिए इस वचनों में कलवरी का क्रूस छुपा हुआ है। यीशु मसीह को जब वो लेकर गए गोलगत्ता, जो शहर से बाहर है, एक पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर उसको लेकर गए, वहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया, क्रूस पर लटका दिया। और जो कोई क्रूस की ओर ज्यादा जानकारी हासिल करता है, इस बातों को मानने लग जाता है। क्रूस को हमें अपने जीवन में पहला मध्य रखना है, बीच में रखना है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के द्वारा ही विजय पाया है। क्रूस के द्वारा ही हमारे अपराधों को ले लिया है। क्रूस नहीं होगा तो हमारा पाप की क्षमा नहीं होगी। क्रूस अगर आप याद नहीं कर रहे हो, यीशु मसीह कहां पर मरा? क्रूस पर मरा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे एक श्राप को, बंधनों को, पापों को, हमारा मृत्यु को है ना क्रूस पर लिया, वहां पर मर गया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, उद्धार चाहिए, यहां वहां मत ताकना, अच्छे अच्छे पास्टर लोगों का मत ताकना, और अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता के लोगों के पास मत ताकना, लेकिन ताकना है तो ताकना है क्रूस की ओर। यीशु मसीह ने हमें डायरेक्ट कनेक्शन कर चुका है ऑलरेडी क्रूस के द्वारा। जो पिता के पास जाने के लिए जो रुकावटें, बंधनें थी, वो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान देने के कारण वो जो रुकावटें, जो बंधनें थी, उसको तोड़ दिया। अभी पिता के पास जाने के लिए सीधा रास्ता खोल दिया है क्रूस के द्वारा। हमेशा याद रखना है, आपके घर में छुटकारा और शैतान अगर सता रहा है तो सीधा सीधा उसको यह कहना है, हे शैतान तो जान ले कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी का क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर शैतान के सारे कामों को नाकाम कर दिया है, उसकी योजनाओं को निष्फल कर दिया है, उसको कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया, बाइबल बताती है। ये सब जानकारी मसीह होने के बाद होना जरूरी है, और इसके ऊपर अमल करना है और घोषणा करना है और उस वचनों के ऊपर खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। तब शैतान भागता है, तब बीमारी भागती है, तभी गरीबी भागती है, अंधकार की ताकत है हमसे दूर भागती है। सच्चाई को जानना जरूरी है। क्रूस के सामर्थ्य वही लोग महसूस कर सकते हैं, क्रूस के सामर्थ्य वही लोग महसूस कर सकते हैं जो यीशु में नया जन्म पाए हुए लोग हैं, और यीशु मसीह का उद्धार उनके ऊपर प्राप्त हुआ है। वो क्रूस के सामर्थ्य उनके ऊपर प्रकट होता है। अगर मुझे पूछे कि तुम यीशु को क्यों मानते हो, मैं इसके लिए मांगता हूं कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर पाप को लेकर मारा गया है। मैं मरने का स्थान पर वो यीशु मसीह मर चुका है। मेरा मौत को उसने अपना गले लगाकर, मेरा मौत को उसने अपने ऊपर उठाकर और मुझे स्वतंत्र किया है। क्रूस एक क्षेत्र है। क्रूस हमारे जीवन में पहला स्थान होना चाहिए, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हमारे हर एक बंधन टूटी हुई है। हालेलुया। तो आगे देखिए क्या लिखे 9 में, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई गमन करे। ये कर्मों से नहीं हुआ है, ये कर्मों से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की दया हम पर प्रकट हुई, क्योंकि उसका हमारा बोझ जो यीशु उठाने के लिए अपने मन में ठान लिया और कलवरी के क्रूस पर उस सारे बोझ को ला दिया। सारे मानव जाति का बोझ यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर ढाल दिया। वो खुद के ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर गया।
जब भी हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु को अलग मत देखे, यीशु को कलवरी के क्रूस के द्वारा देखेगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में छुपा हुआ है और क्रूस यीशु के अंदर छुपा हुआ है। इन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते हम। यीशु मसीह को क्रूस से अलग नहीं कर सकते हैं और क्रूस को यीशु से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता है हमें पिता के पास जाने के लिए। आप कौन से धुन में पड़े हुए हमें नहीं मालूम। यीशु की माला जपने से, यीशु का नाम जपने से, यीशु नाम जपने से नहीं मिलेगा। यीशु का काम को भी देखना पड़ेगा, यीशु का किए हुए कार्यों को भी अमल करना पड़ेगा, यीशु को रिसर्च करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह मेरे पापों को किस तरह से छुटकारा दिया, मेरे बीमारी को किस तरह से छुटकारा दिया, ये सब हमें सोच खोदना पड़ेगा बाइबल के अंदर से। हालेलुया। जब बाइबल की गहराई में तुम नहीं जान सकते हो तो क्रूस के सामर्थ को भी तुम नहीं जान सकते हो। क्रूस के सामर्थ को वही लोग जानते हैं जो बाइबल के गहराई में जाते हैं और बाइबल को समझते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को अनुभव लेते हैं। याद रखना चाहिए कि बाइबल को पढ़े बिना तुम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, कलवरी के क्रूस पर विश्वास नहीं कर सकता, यीशु का किया हुआ बलिदान के ऊपर विश्वास तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। तुम कभी भी परमेश्वर से दूर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास खोखला है। विश्वास उन्हीं का मजबूत बना रहता है जो वचन को पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, वचन के ऊपर चलते हैं। ये सबसे साबित करता है कि मैं सच्चा मसीह हूं, मैं अनुभवी मसीह हूं, मैं यीशु को किए हुए कार्यों को जानने वाला मसीह हूं। और उनके पास दुष्ट आत्मा नहीं आता, उनके ऊपर बीमारी नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। और बाइबल में बताया कि जब सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई इनमें जानना पड़ेगा आज की तारीख में, क्योंकि इस युग में, एक क्षण में आपको क्रूस की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये महामारी में क्रूस की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्रूस पर वध हुआ मेमना जो यीशु है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमें क्रूस की ओर नजर लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा छुटकारा, हमारा चंगाई, हमारा उद्धार वहीं से आती है। सारे मानव जाति का पाप को क्रूस पर लेकर समाप्त कहने वाला यीशु मसीह को हमें देखना जरूरी है। और यीशु ने सारे बातें कहा कि क्रूस की ओर लटका है, और वहां पर उसने ये बातें कही। हमें हर दिन में क्रूस पर वध हुए जो मेमना, उसको याद रखना जरूरी है। हालेलुया। ये बात हमें बताती है सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। ये चाबी है क्रूस की ओर देखने। देखिए, ये जब ये बात आप समझ लेते हैं ना, दुष्ट आत्मा अपने आप आपके ऊपर से, अपने जीवन में से, अपने काम धंधे से निकल जाता है। उसको भगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई उसको भगाती है। यीशु मसीह का क्रूस को तुम जानने लगते हो, शैतान अपने आप दूर चले जाता है। शैतान से हमें लड़ने की जरूरत नहीं, यीशु का वचन को समझने की जरूरत है, क्रूस को समझने की जरूरत है, यीशु मसीह को समझने की जरूरत है, परमेश्वर का राज्य को समझने की जरूरत है, आत्मिक राज्य को समझने की जरूरत है आज की तारीख में। हालेलुया। आप इसी तरह से टाइम पास मत करना, अपना समय इसी तरह से गवाह मत करना। आप अगर समय को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, उन बातों के ऊपर इस्तेमाल करो जो आने वाले दिनों में आपके लिए काम आए। ये राज्य जो है अविनाशी राज्य है, अनंत काल का राज्य है, ना दिखने वाला राज्य है। और इस राज्य के ऊपर जो भी अपने आप को उंडेलता है, उसको नुकसान नहीं, फायदा होने वाला है, क्योंकि ये राज अनंत काल का है। ये राज कभी नहीं मरता, इसका राज्य का कभी अंत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर का राज का अंत नहीं है, आपका भी अंत नहीं है, क्योंकि आप यीशु के साथ जुड़े हैं। आप अनंत काल का जीवन में प्रवेश हो चुके हैं यीशु के द्वारा। अगर आप यीशु के द्वारा अनंत काल का जीवन में प्रवेश हो चुके हैं, उसके बारे में मालूमात करके लेना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में देखिए क्या लिखा है।
16 अध्याय का 30 और 31 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सोलह अध्याय, फिर का काम 16 अध्याय। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ये सज्जन उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर चुका है। जो अनजान जो कलवरी के क्रूस से है, वो उद्धार से भी अनजान है। इसके लिए वो लोग पूछ रहे हैं, आज उद्धार के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है उद्धार कहां से आती है। उद्धार कलवरी के क्रूस के द्वारा आती है। उद्धार कलवरी के क्रूस पर मेमना जो वध हुआ है उसके द्वारा आती है। Salvation is come from cross, who died on the cross. His name is Jesus Christ. We have to believe. You have to believe. क्रूस को अपनाना जरूरी है। अगर क्रूस को तूने अपनाया नहीं तो यीशु को भी तूने अपनाया नहीं, क्योंकि यीशु क्रूस से अलग नहीं है, यीशु क्रूस के साथ जुड़ा हुआ है। ये अभी की योजना नहीं थी, ये आदि में परमेश्वर ने योजना बना चुका था जिस दिन आदम ने पाप किया। When Adam sinned, God already thought it in mind. The salvation will come through cross. उद्धार क्रूस के द्वारा ही आएगा। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने पहले से तय कर चुका था। यीशु मसीह को अचानक पकड़ के कलवरी के क्रूस पर नहीं मारा गया। ये परमेश्वर की घनिष्ठ योजना थी, परमेश्वर का बनाया हुआ इच्छा थी, योजना, प्लान एंड पर्पस थी मनुष्य जाति के लिए, पाप से छुटकारे के लिए। ये बातों को समझना जरूरी है आज के तारीख में। आज वही लोग अष्टपुष्ट होंगे, उनके घर में बरकत वही रहेगा जो कलवरी के क्रूस को जानने लगते हैं और समझ लेते हैं। कलवरी के क्रूस के बारे में तो अनजान है, तो उद्धार से भी अनजान है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, वो लोग उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब वो लोगों को मालूम ही नहीं था कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वध हुआ है हमारे पापों को लेकर। कोई ना कोई तो बताना जरूरी है। इसके लिए सुसमाचार, देखिए सुसमाचार यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वध होने के बाद शुरू हुआ। क्रॉस, परमेश्वर का क्रूस ही सुसमाचार का पहला बोलते ना क्या, पहला अपना सुसमाचार जन्म हुआ क्रूस के द्वारा। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया, सुसमाचार का है ना, सुसमाचार का कार्य है ना जन्म ले लिया सारे मानव जाति के लिए। अभी कोई नहीं जानता, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उनके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया। लेकिन उनको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सिर्फ एक ही एक माध्यम है, वो सुसमाचार। क्या सुसमाचार? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया है और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा है। ये सुसमाचार जहां भी जाएगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ये सुसमाचार जहां भी जाएगा, आमेन, तो वहां पर उद्धार आएगा। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। और उन लोगों ने कहा, ये सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलवरी के क्रूस व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक परिवार के लिए है। यह फैमिली पैक है।
घर में एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। यहां पर लिखा है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। अभी यीशु के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु का क्रूस के ऊपर विश्वास कर। जहां भी यीशु का नाम वर्णन करेंगे वहां पर क्रूस दिखाई देना जरूरी है। यीशु को सुसमाचार में क्रूस को लाना जरूरी है। हमारे घर में यीशु के नाम से क्रूस का भी वर्णन करना जरूरी है। कितने लोग आप आज की तारीख में यीशु का क्रूस के बारे में आप अपने मुंह से घोषणा करते हैं? नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपने ये क्रूस के बारे में, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर वध हुआ है, आपने इस तरह से प्रार्थना करना सीख लिया, उस दिन से शैतान का काम नाकाम हो जाएगा। क्योंकि शैतान वहीं से डरता है, शैतान का हार वहीं से हुआ है, शैतान को वहीं से मारा गया है। कलवरी का क्रूस पर ही शैतान को मार दिया गया है। यीशु मसीह मरने का मतलब है शैतान का कामों को नाकाम करना, उसके प्लान एंड पर्पस को, वो अंधकार का राज्य को यीशु ने नष्ट कर दिया और यीशु मसीह विजय हो गया। हालेलुया। शैतान कहीं और चीजों से नहीं डरता है, कलवरी के क्रूस से डरता है। हेलो, शैतान किसी से नहीं डरता, वो कलवरी का क्रूस से डरता है, क्योंकि क्रूस पर वध हुए जो मेमना है उसने विजय पाया है, वो जानता है। इसके लिए लोग ने देखो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज कई सारे लोग भी मालूम नहीं है उद्धार पाने के लिए क्या करना है, लेकिन आज हम बताते हैं आप क्रूस की ओर अपने नजर लगाना और क्षमा मांगना, आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 देखिए। जो पाप से अज्ञान था उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। तो बाइबल यहां पर बता रही है जो पाप से अज्ञान था। देखिए, परमेश्वर पाप से अज्ञान था, परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं था। मनुष्य ने पाप किया ये जानता है, लेकिन वो पाप को उसने अपने अंदर नहीं लिया। इसका मतलब यीशु ने पाप नहीं किया। वही व्यक्ति पाप नहीं करता है जो पाप को अंदर नहीं लेता है। पाप अंदर आने का रास्ता है अपनी जुबान, अपने कान, अपने आंखें, अपने चाल चलन, अपने सोच, ये सब चीजें पाप अंदर आने का रास्ता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस चीजों को पवित्र किया, आंखों को पवित्र किया, मन को पवित्र किया, हृदय को पवित्र किया, हाथों को पवित्र किया, पैरों को पवित्र किया। इसके लिए वो पाप से बचा रहा। इसके लिए बाइबल बताती है जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। देखा, यीशु मसीह पाप से अनजान था, अब पिता ने यीशु मसीह को पापी ठहराया। पापी ठहराने का मतलब है मनुष्य का सारे पापों को अपने ऊपर उठाया। यीशु ने, पिता ने दे दिया उसको। यीशु मसीह को पिता ने कहा, इन सारे लोगों का बोझ को तुझे, पाप का बोझ, मृत्यु का बोझ, हालेलुया, श्राप का बोझ, नाना प्रकार के हर एक समस्या का बोझ को तुझ पर मैं डालूंगा। उसका नाम पाप, हालेलुया, पाप ठहराया कि उसमें होकर, मतलब यीशु मसीह पाप में होकर गया, आमेन, परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, परमेश्वर ना उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज भी हम भी इसी तरह से हम यीशु को मानना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर का आशीष को पाना है, तो हमें कलवरी का क्रूस की ओर से जाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के क्रूस की ओर से नहीं जाओगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगा, आपके पाप की छुटकारा नहीं मिलेगी। आप कलवरी के क्रूस पर वध हुए जो मेमना है उसको याद करो, याद करो। वो क्रूस पर आपके लिए मर रहा है, आपका बोझ को उठाकर मर रहा है, आपका पाप को लेकर उठाकर मर रहा है।
क्या आप उसको क्या कहोगे? आपको धन्यवाद देना है, हे प्रभु मेरे पापों को तूने क्रूस पर उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, आमीन। प्रेरित के काम 4:12 में देखो क्या लिखा है। प्रेरित के काम 4:12। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। यीशु मसीह, क्रूस और उद्धार, ये कंबाइन है। सुन रहे? यीशु मसीह, क्रूस और ये उद्धार, ये तीनों एक साथ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ है। वैसे ही यीशु मसीह, कलवरी के क्रूस और उद्धार, ये तीनों एक साथ है। और जहां भी उद्धार का वचन आता है, यीशु का नाम आएगा, कलवरी का क्रूस का नाम आएगा। उद्धार का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें हर बरकत देते जाए, हम खाते जाए, हम जिंदगी जीती जाए, नहीं। उद्धार का मतलब है आपको यीशु के पास जाना पड़ेगा, यीशु के द्वारा कलवरी का क्रूस तक जाना पड़ेगा। उद्धार तीसरा स्थान है। पहला यीशु आता है, उसके बाद क्रूस आता है, उसके बाद उद्धार आता है। सुन रहे? यीशु पहला, क्रूस बाद में, उद्धार उसके बाद में आता है। तीसरा क्षेत्र है उद्धार, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर नहीं मरा, उद्धार जन्म नहीं लिया। और यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर गया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उद्धार जन्म ले लिया। मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पाने का है ना कार्य शुरू हो चुका, पिता के पास जाने का कार्य शुरू हो चुका। हालेलुया, आमीन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मारा गया है। शैतान वहीं से भागने लगता है जब हम ये बातों को सुनते हैं। आप मालूम, ये जब भी आप ये वचन को सुनोगे, जब भी यीशु का क्रूस का बलिदान के बारे में सुनोगे, आप तुरंत चंगे हो जाओगे। विश्वास अगर अंदर है आपके अंदर, आप परमेश्वर से प्रेम करता है, आपके ऊपर से हर एक बीमारी निकल जाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। ये सुसमाचार का वचन है। हालेलुया। यूहन्ना का 5:24 में देखो क्या लिखा है। यूहन्ना का 5:24 में मैं पढ़ना चाहता हूं। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु पर पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में क्रूस कितना महत्व है। हालेलुया, है ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ये बातें कह रहा था, मेरा वचन सुनकर, मैं जो बोल रहा हूं सुनकर मेरे भेजने वाले पर, मतलब मेरा सुनकर मेरे पिता पर जो विश्वास करता है, हालेलुया, वो अनंत जीवन उसका है। देखिए, अनंत जीवन उसका है। क्यों? क्योंकि प्लान एंड पर्पस यीशु के अंदर छुपा हुआ है। जो भी यीशु मसीह ने कहा उस बातों को पर विश्वास करता है ना, क्या वह बातों को सुनकर पिता के ऊपर विश्वास करता है, क्रूस में वो भी भागीदारी हो जाता है, परमेश्वर की योजना में भागीदारी हो जाता है। हम खाली खाने पीने के लिए, आशीष के लिए भागीदारी ना हो, परमेश्वर की योजना में भागीदारी हो।
आमेन। यीशु का कलवरी के क्रूस का भागीदारी हो। आप बोलेंगे यीशु मसीह ऑलरेडी मर चुका है, अभी कैसे भागीदारी होंगे? उसका याद करना, उसके ऊपर मनन करना, हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। जैसे हम परमेश्वर का शरीर और उसका लहू को याद करते हैं, लहू को लेते हैं, उसका शरीर और उसका लहू को लेते हैं हमेशा, वैसे ही यीशु मसीह का क्रूस में भी हमें भागीदारी होना है, यीशु की योजना में भी भागीदारी होना है। यीशु मसीह आया क्यों, उसके अंदर से भी भागीदारी होना है। आत्मिक राज्य में भागीदारी होना है, कलीसिया में भागीदारी। इसके लिए मैं कलीसिया में भागीदारी होने के लिए मैं ठोक के कहता हूं लोगों को, क्योंकि कलीसिया में भागीदारी होने का मतलब है परमेश्वर की योजना में भागीदारी होना, ये मिशन में भागीदारी होना, और वो मिशन को सक्सेस करने के लिए भागीदारी होना। और उसमें कैप्टन हमेशा खुश हो जाता है ना, वो उस मिशन का कैप्टन है यीशु मसीह। हालेलुया। इसके लिए आज हम यीशु का नाम को लेकर हर एक मानव जाति के लिए ये कहते हैं, उद्धार कहीं और से नहीं आएगा, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आएगा, जो क्रूस पर वध हुए, जो मेमना है। गंगा नदी में जाके तीर्थ यात्रा करके आना, हिमालय में जाकर बैठकर अपना जीवन व्यतीत करना, लेकिन तुझे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से मिलेगा। स्वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा। स्वर्ग को मिलना है तो यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारा तपस्या कोई काम का नहीं है, तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हें पहला जानकारी हासिल करना जरूरी है स्वर्ग का प्रभु कौन है। हालेलुया। परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिएगा, ये देखिए, ये बात, वही वचन मृत्यु से पार होकर, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर मरने के कारण वो मृत्यु से, है ना, और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थान में प्रवेश कर चुका। हमें भागीदारी होना जरूरी है, यीशु का क्रूस की याद करना जरूरी है। तुम यीशु का क्रूस की याद कर रहे हो, इसका मतलब तुम स्वर्गीय राज्य का वारिसदार हो। तुम परमेश्वर की योजना में इच्छा रखते हो, ये और आप साबित करके दिखाते हो, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। तुम सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चाहिए। He is the first priority in our life। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। क्या आप सुन रहे हैं? स्वर्ग का राज्य को, उद्धार को, परमेश्वर को सबसे पहला खोजना, ये हमारे जीवन का प्रायोरिटी है। अरे इसको अगर तुमने छोड़ दिया ना, बाकी जो भी हासिल किया है कोई काम का नहीं है। संपत्ति को तू कमाकर, इस दुनिया में तूने सबसे ज्यादा संपत्ति कमाया, लेकिन जाते समय तो कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तुम जाएगा तो जाएगा अनंत काल के नरक में। लेकिन तूने यीशु को पा लिया, अगर संपत्ति नहीं मिली तो भी चलेगा, तो अनंत काल का जीवन में प्रवेश होगा, क्योंकि क्रूस ने वो मार्ग खोल दिया है। आमेन। हालेलुया। उद्धार किसी और से नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मत्ती का 6 अध्याय हम देखेंगे। मत्ती का 6 अध्याय। हालेलुया। मत्ती का 6 अध्याय 9 से 13 तक हम पढ़ेंगे। आमेन। मत्ती का 6 अध्याय 6 का 9 से 13 तक हम पढ़ेंगे। आज तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यीशु मसीह ने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाया, और इस प्रार्थना सिखाया, तो इस प्रार्थना में हर बातों में क्या छुपा हुआ है? उद्धार छुपा हुआ है, क्रूस का सामर्थ छुपा हुआ है।
है ना। पहला वचन क्या कहता है? हाँ, तुम इस रीत से प्रार्थना किया करो, ये हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों पवित्र माना जाए? क्योंकि तू पवित्र योग्य परमेश्वर है। हमारा पापों को तूने लिया। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में हो पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। ये क्रूस पर यीशु मसीह ने जो किया है ना, उसका सारा सारांश यहां पर है। उसकी प्लान, उसकी योजना था, वो योजना को इसमें उतारा, शिष्य को जुबान में डाल दिया। ये वचन तुमसे कभी अलग ना होने पाए। हालेलुया। ये मसीह वही लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग क्रूस के ऊपर देखते हैं ना, वो अपने आप को नीचा करते हुए, नीचे मतलब अपने आप को नम्र करते हुए, मसीह को ऊपर रखते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना को लोगों को दिखाया। हालेलुया। इस प्रार्थना के ऊपर सामर्थ्य है। ये हमें नम्र बनाती है और क्रूस की ओर जाने के लिए हमें मजबूर करती है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 3:20 में देखो क्या लिखा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, हालेलुया, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा और वो मेरा साथ। ये वचन क्यों यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूं। ये उद्धार यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो कार्य पूरा कर चुका, तो यीशु मसीह अभी दिल के दरवाजे पे आना चाहता है और क्रूस का सामर्थ को लाना चाहता है। जी कि जो अधिकार यीशु ने पाया, वही अधिकार हमारा अंदर भी रखना चाहता है। और रखने के लिए यीशु को लाना पड़ेगा, यीशु को आना पड़ेगा, और यीशु के साथ आपके मुलाकात होना पड़ेगा, और यीशु के किया हुआ सारे कार्यों को हमें समझना पड़ेगा। मैं भीतर आऊंगा, बाइबल बता रही है। भीतर आने का मतलब है परमिशन। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए परमिशन सिर्फ क्रूस ही देगा। क्रूस का सामर्थ्य है ना, वो परमेश्वर के पास जाने के लिए मदद कर देता है। क्रूस हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए दरवाजा खोल देता है। हालेलुया। क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। यीशु से प्रार्थना करना है तो भी क्रूस को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस को देखता है और अपने आप को याद दिलाता है, मैं मनुष्यों की जातियों के लिए मैं मारा गया था। हेलो। क्रूस हमारे जीवन में जब तक इस पृथ्वी में है तब तक हमें रहना पड़ेगा। क्रूस हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्रूस के साथ यीशु मसीह भी रहना पड़ेगा। क्रूस और यीशु एक ही साथ में है। Amen. Cross is the way to redemption the mankind for sin. क्रूस ही है जो मार्ग है उद्धार के लिए, जो मनुष्य जाति के लिए। क्रूस के बिना मनुष्य जाति उद्धार नहीं पा सकता। It's very difficult. It is impossible. We are all born with sin. Jesus came and died on the cross. ठीक है, हम सारे लोग पाप के बंधन में बंधे हुए थे। हम सारे मनुष्य पाप के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया क्रूस पर वध होने के लिए, ताकि उस पाप से हमें छुटकारा दे सके। ये सामर्थ्य है।
आज जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष आपका मरने तक रहेगा अगर यीशु को पहला स्थान आप नहीं दोगे तो। क्रूस को पहला स्थान नहीं दोगे तो आपका संघर्ष कमी नहीं होगा, बढ़ेगा। लेकिन यीशु का क्रूस को, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हर एक संघर्ष को उतार दिया है हमारे ऊपर से, आनंद का जीवन दिया है। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने क्रूस के द्वारा। यीशु मसीह कुछ ऐसे जादू करके नहीं, चमत्कार करके नहीं, वो प्रैक्टिकल था। बिलीव ऑन हिम, तुम यीशु के ऊपर विश्वास करो, चंगाई को पाओ। आज हम क्रूस की ओर देखेंगे, चंगाई पाएंगे। यीशु की ओर देखेंगे, चंगाई पाएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है चंगाई पाने का। अगर इस धरती पर अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हो, स्वर्ग से कुछ आना है, सुनिएगा ध्यान से, अगर स्वर्ग से आप तक कुछ पहुंचना है, वो क्रूस की ओर से पहुंचना पड़ेगा। विदाउट क्रॉस यू विल नॉट रिसीव एनी ब्लेसिंग, बिकॉज यू नो व्हाई? जीसस डाइड ऑन द क्रॉस टू, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस so you can pray to God, God will come directly to you. पहला परमेश्वर डायरेक्टली नहीं आता था, क्योंकि पाप की दीवारों ने, है ना, हमें परमेश्वर से अलग किया था। लेकिन यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरने के कारण वो पाप का दीवार को तोड़ दिया, जो हमें अड़चने कर रही थी उसको तोड़ दिया, हमें जो रुकावटें कर रही थी उसे तोड़ दिया। अभी परमेश्वर से तुम प्रार्थना किया, वो प्रार्थना उत्तर देने के लिए, प्रार्थना वो जवाब देने के लिए अभी सीधा सीधा क्रूस के द्वारा आपके तक पहुंचेगा। अगर परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता है प्रार्थना का उत्तर, तो भी अगर आपने क्रूस को याद दिलाया परमेश्वर को, हे प्रभु आपने अपने पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए मार दिया गया है और उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है और उसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं, ये याद दिलाओगे ना, परमेश्वर भी अचंभ हो जाता है। कहता है अरे बाबा इसको तो सच्चाई मालूम है, इसको तो मेरा योजना मालूम है। तो परमेश्वर तुरंत वो आता है, उसका आने का रास्ता भी क्रूस के माध्यम से ही है। कोई भी चीज क्रूस की बगैर नहीं आता। परमेश्वर के पास कहीं और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को जब भी तुम देखोगे और यीशु मसीह से कुछ भी पाने के लिए कोशिश करोगे, यीशु के साथ क्रूस भी है। अगर यीशु को क्रूस के बगैर आप स्वीकार करना चाहते हो, यीशु नहीं मिलेगा। और खाली क्रूस को ही लेना चाहते हो, यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं, क्रूस नहीं मिलेगा। क्यों? ये दोनों अबाइड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु का पहचान क्रूस के द्वारा है और क्रूस का पहचान यीशु के द्वारा है। यह हमें समझना जरूरी है। अगर आपका प्रार्थना यहां से जाना भी है स्वर्ग में, अगर यहां से आपने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मुझे ये चीजों की जरूरत है, इस तरह की प्रार्थना मैंने की है, मेरे परिवार के जन के अंदर बीमारी आ चुका है, वो बीमारी से मुक्ति दे परमेश्वर। अगर प्रार्थना भी करना रहेगा ना, वो क्रूस से ही प्रार्थना ऊपर जाता है, क्रूस के माध्यम के द्वारा ही प्रार्थना ऊपर जाती है। और जो आप क्रूस को याद नहीं कर रहे हो, क्रूस के बारे में आपको ज्यादा मालूमात नहीं है, आपका प्रार्थना स्वर्ग तक कैसे जाएगा? कि परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, वो क्रूस है। वहां से उत्तर आने के लिए भी क्रूस की जरूरत पड़ेगी और यहां से प्रार्थना जाने के लिए भी क्रूस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक रास्ता बनाया गया है, वो यीशु मसीह है। तो आपकी प्रार्थना करते समय क्रूस को याद रखना जरूरी है, आपके रास्ते को जानना जरूरी है। देखिए, एक व्यक्ति जानता हुआ, जानने वाला एक व्यक्ति को रास्ता जानता है, वो रास्ते से बिंदास हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को रास्ता नहीं मालूम है, वो धीरे धीरे जाएगा, भटक भटक के जाएगा, बार बार पूछेगा।
लेकिन जो जानता है वो पूछता नहीं है, वो सीधा वो रास्ते से पार होके जाता है। इसको कहते हैं पहचान, जानकारी रखना। आज कई सारे लोग है ना, पूछ रहे दूसरों से पूछ रहे, प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए, खुद खड़ा नहीं होना चाहते प्रभु में। दूसरे के प्रार्थना के बलबूते से तुम जीवन जी रहे हो, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। लेकिन जिस दिन तूने जान लिया कि क्रूस एक मार्ग है स्वर्ग में प्रार्थना के लिए, तुम खुद अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे, खुद प्रार्थना नहीं करोगे, खुद परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल नहीं करोगे, कोई भी आपको ज्यादा मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। हम दूसरों को प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, हमें मालूम है सच्चाई का रास्ता, प्रार्थना किससे जाता है और उत्तर भी कैसे आता है हमें मालूम है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्रूस का सामर्थ्य हमारे लिए हालेलुया अद्भुत है। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने पढ़ा मत्ती का 6 का 9 का 6 और 8। हाँ, मत्ती का 9 का पढ़ा हमने। हालेलुया। 6 का, मत्ती का 9 का 6 और 8 हम पढ़ा नहीं। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने काट उठा और अपने घर चले जा। आमीन। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। देखिए, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। अभी यहां पर हमें हमेशा याद रखना है, जब यीशु मसीह किसी को भी पाप क्षमा करता है तो वो क्रूस के माध्यम के द्वारा ही क्षमा करता है। भले यीशु मसीह क्रूस के पहले जाने से पहले इसके पाप क्षमा किया, लेकिन परमेश्वर होने के बाद वो कभी भी क्षमा कर सकता है। लेकिन क्षमा हमेशा हमारे ऊपर बना रहने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर जाना पड़ा। भले यीशु ने उसको लकवे के रोगी को तेरा पाप क्षमा हुआ बोल दिया, वो टेम्पररी होगा, लेकिन यीशु जानता था अगर इसको मैंने पहले से बोल दिया है, उसके बाद में जो कार्य मैं कर रहा हूं उसको मैं पूरा भी कर सकता हूं। इसके लिए परमेश्वर का बात कही हुई गिरती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती, वो कार्य करती है। मनुष्य का बात गिर जाती है, मनुष्य बोलकर ना मुंह फेर लेता है, लेकिन परमेश्वर जो बोला हुआ बातों के ऊपर हमेशा खरा उतरता। यीशु ने उस पापी को क्षमा किया। देखिए, ये वो बीमारी पाप की वजह से आई थी। इसके लिए यीशु ने क्या किया, उस बीमारी से उसको छुटकारा चाहिए, उसका पाप क्षमा होना जरूरी है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने उसको पहले कहा, बीमारी ठीक होने से पहले, तेरा पाप क्षमा हुआ, अपना काट उठा और चल फिर। पाप क्षमा हो गया ना, अपने आप शरीर में ठीक हो जाता। तो यीशु ने उसको क्षमा किया और काट उठा बोला, तुरंत वो उठकर चले गए। देखिए, यीशु मसीह जानता था जो मैं कार्य करने वाला हूं उसके द्वारा मनुष्य का पाप हमेशा के लिए मिटेगा और छुटकारा चंगाई हमेशा के लिए बनी रहेगी। वो जानता था परमेश्वर, यीशु मसीह जानता था मैं योजना में हूं, मैं वो काम करने वाला हूं। लेकिन आज हमें यीशु मसीह पूरा कार्य करके है ना सफलता दिया हुआ, अधिकार दिया हुआ, वो जिंदगी हम जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मरेगा क्रूस पर, उसके बाद में हमें अधिकार मिलेगा, फिर बाद में हम लोग अधिकार करने लगेंगे, आत्मिक जीवन जीने लगेंगे। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हो चुके सब चीजें। हम धन्य लोग हैं, हम इज़राइल के समय में नहीं थे। हेलो, आज हम है क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया, क्योंकि हमने यीशु को स्वीकार किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह अपनों के पास आया, अपनों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन यीशु मसीह अन्य लोगों के पास गया, अन्य लोगों ने यीशु को स्वीकार किया और अन्य लोगों के अंदर उद्धार आ गया।
आमेन। इसीलिए जो पैसा है ना जमा करता है, पैसे का लालच रखता है, पैसे के ऊपर अपना मन लगाता है, वो जमा भी करता है ना, औरों को देने के लिए जमा करता है। क्यों? उसकी लालसा उसको मार देती है, उसकी है ना बोलते ना कंजूसीपन उसको मार देती है। उधार मन नहीं होने के कारण, कंजूसीपन रखने के कारण वो मर जाता है, और जितना भी उसने जमा किया है वो औरों के हाथ में चले जाता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है अधर्मियों का दान धर्मी का हो जाता है, क्योंकि वो अधर्मी है, उसका पाप क्षमा नहीं हुआ, वो क्रूस की ओर नजर नहीं रखा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने याद नहीं किया, इसके लिए वो अधर्मी बन गया। लेकिन हमने यीशु को स्वीकार किया, कलवरी के क्रूस पर यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्रूस का सामर्थ हमारे अंदर है, हमने विश्वास किया और धर्मी जीवन जिया, और वही पैसा हमारे ऊपर आ गया, वही संपत्ति हमारे अंदर आ गया, वही प्रॉपर्टी हमें मिल गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम धर्मी हैं, क्योंकि क्रूस के द्वारा धर्मी बनाया जाता है। हर एक अधर्मियों को धर्मी बनाने का जगह है क्रूस। क्या एक बार बोल सकते क्रूस? सुनाई नहीं दिया मुझे? बोलिए क्रूस। मैं विश्वास करता आप बोल रहे हो, मैं नहीं वहां पर तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर है, वो सुन रहा है। क्रूस के बारे में बोलने में आपको कंजूसी नहीं होना चाहिए। जितना बार भी आप कलवरी का क्रूस का नाम बोलोगे ना, उतना बार शैतान भागेगा। भले रास्ते में भी शैतान जाता रहेगा, आपने कह दिया जोर से कलवरी का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस, तुरंत वहां से तुरंत भाग जाएगा दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है यहां पर धर्मी रहता है, और उसने कलवरी का क्रूस का नाम लिया, भागो यहां से, क्योंकि उससे हमें डर लगता है, उससे हमें जलन होती है, उससे हमें ताड़ना मिलती है, उससे हमें पीड़ा मिलती है, उसके द्वारा मुझे आग मिलती है। शैतान जानता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने वाला अगर नहीं जानता है तो शैतान उनके घर में आता है। हालेलुया। रोमियो का 10 का 9 और 10 देखेंगे। रोमियो का 10 का 9 और 10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से यीशु मसीह को स्वीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, जो क्रूस के काम के बाद क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, अब मुर्दों में से जिलाया, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धर्मी बनने के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है। विश्वास का मतलब है मैं यीशु ने किए हुआ कार्यों के ऊपर विश्वास। अभी आप मुझे बताइए कि यीशु के ऊपर क्या विश्वास करेंगे? अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, भाई आप यीशु को क्यों विश्वास करते हैं? आप यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास कैसा काम करता है। विश्वास परमेश्वर का हर कामों को लेकर दिखाई देता है, उसको हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का किया हुआ कार्य, हेलो, अभी हम देख सकते हैं यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, यीशु ने 4,000 लोगों को खाना खिलाया, यीशु ने मुर्दे को जिलाया, यीशु मसीह लाजरस को जिलाया, 12 साल के लड़के को जिलाया, रक्त बहने वाला स्त्री को भी यीशु मसीह ने चंगा किया। जो कार्य, जो बोलते हैं ना, नाना प्रकार के कार्य जो यीशु ने किया है, वो कार्यों को देखकर हमें विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास है ना, उस चीजों से परमेश्वर के किए हुए कार्यों को नहीं मानते हो, विश्वास करते हो, वो खोखला है। विश्वास एक बर्तन है। हेलो,
विश्वास एक बर्तन है, और वो बर्तन के अंदर अगर विश्वास का चीजें नहीं हो ना तो वो खाली है, उसका कोई काम का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का किया हुआ कार्यों को हम मानते हैं, यीशु मसीह प्रभु है, तो वो बर्तन के अंदर वजन हो जाता है, हम भर देते कुछ उसके अंदर। यीशु का कार्य नाना प्रकार के कार्यों को भर देते हैं, क्रूस को भर देते हैं, क्रूस पर वध हुए जो मेमने यीशु का लहू को भर देते हैं, यीशु का चंगाई को भर देते हैं, यीशु का अनुग्रह को भर देते, कृपा को भर देते हैं, दया को भर देते हैं। तो क्या होता है, वो पूरी तरह से विश्वास आ जाता है। विश्वास एक कंटेंट है, हालेलुया। विश्वास एक है ना भरा हुआ चीज के समान है, उसके अंदर परमेश्वर की योजना है ना, उसको विश्वास कहते हैं। विश्वास खाली रखने से कुछ नहीं होता, विश्वास के अंदर कार्यशील दिखाना जरूरी है। विश्वास के अंदर यह दिखाना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। समझ में आ रहा है? हम तैली लेके जा रहे हैं, तैली में कुछ नहीं है, हवा आएगा तभी उड़ेगा वो। लेकिन अगर तैली के अंदर कुछ सामान आपने रख दिया है तो तैली नहीं उड़ेगी। क्यों? तैली उस सामान को उठा रही है। वैसे ही विश्वास यीशु का किया हुआ कार्यों को विश्वास के अंदर डालने के कारण विश्वास कार्य रूप में आ जाता है। समझ में आ रहे? आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको समझा रहा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अभी मुझे बताओ, और मुंह से आप उद्धार के लिए अंगीकार क्यों करना चाहते हो? अंगीकार का जहां भी यीशु मसीह के बारे में अंगीकार के बारे में आता है, कबूली के बारे में आता है, तो वो क्रूस का सामर्थ आता है, क्रूस आता है, यीशु का लहू आता है, यीशु का मार खाना आता है, यीशु की निंदा आती है। यीशु ने जो मनुष्य के लिए अपने ऊपर उठाया वो सब कुछ है ना मुंह से अंगीकार करने में आता है। उद्धार के अंदर छुपा हुआ है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा आपको मिलेगा, क्योंकि रिडेम्पशन है ना स्टार्टेड फ्रॉम द क्रॉस। सुन रहे? उद्धार क्रूस से शुरुआत हो। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया, उद्धार शुरुआत हो गया, मनुष्य जाति का बचाना शुरू हो गया। हर जगह में यीशु के नारे लगाने शुरू कर दिया। इसके लिए प्रेरित लोग, शिष्य लोग देखे बिना डरते हुए अपने प्राण को भी अपना ना समझते वो लोग ने सुसमाचार दिया, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ था, सुसमाचार में क्रूस था, सुसमाचार में यीशु मसीह था, सुसमाचार में यीशु का लहू था, सुसमाचार में यीशु का चंगाई था, सुसमाचार में उद्धार, अनुग्रह, कृपा, भलाई था। यीशु का केवल अनुग्रह था, यीशु का केवल चंगाई भरा हुआ था। इसके लिए सुसमाचार सामर्थ में हर जगह में पहुंच गई। हर कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता स्वीकार करे बिना, क्योंकि क्रूस का सामर्थ को हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा। अंतिम दिनों में लिखा गया है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। और यीशु मसीह उनको कहां दिखाई देगा मालूम है? वो क्रूस का नजारा उनको दिखाई देगा। क्रूस का नजारा उनको दिखाई देगा, क्योंकि यीशु का पहचान क्रूस के द्वारा ही दिखाई देता है। Amen. Cross is very important. Hallelujah. Cross is very important. और क्रूस बहुत ही सामर्थ्य है। मत्ती का 19 थैंक यू जीसस। मत्ती 19, 25, 26 हम देखेंगे। हालेलुया। ये सुनकर चेले बहुत ही चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? देखे अभी यीशु मसीह एक कहानी कह रहा था, धनी युवक और अनंत काल का जीवन। और यहां पर हम पिक्चर में देखते हैं कि धनी युवक के पास बहुत सारे संपत्ति होती है, और यीशु मसीह कहता है सारे तरह संपत्ति को गरीबों को बांट दे, तू मेरे पीछे हो ले। तो धनी व्यक्ति दुखी होता है, इतना मेहनत से मैंने कमाया और ये सारी संपत्ति मेरी है, मेरे जीविका का मार्ग है, मैं जीवन जीने के लिए ये मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है। ये उसने क्या किया? वो अनंत काल का जीवन को नकारा और धन संपत्ति को अपनाया।
आमीन। तो उसका पहले का एक वचन पढ़ लेंगे। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। इसका मतलब धनवान परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उनका धन उसको रोकती है, उसका सारे जायदाद रोकती है, उसके घमंड उसको रोकती है। पैसा आने के बाद घमंड आता है और घमंड उसको रोकती है कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तो इसके लिए शिष्यों ने पूछा, ये सुनकर चेले ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? लेकिन एक समय आएगा वो धनवान व्यक्ति क्रूस को देखेगा और वो उद्धार पाएगा, क्योंकि धनवान को देखे परमेश्वर यीशु ने कहा ये सारे आज्ञा का तूने पालन किया है, एक आज्ञा बाकी रह गया है, अपना संपत्ति को गरीबों को बांट दो। वो नहीं बांट पाया। तो शिष्य ने पूछ रहे उद्धार कैसे मिलेगा इसको? उद्धार क्रूस के द्वारा मिलेगा। आज मैं उसको साक्षात बता रहा हूं, यीशु कहता है, लेकिन एक समय आएगा क्रूस पर मैं इसके लिए भी मैं पाप के लिए मैं मरूंगा। आप ये याद रखना, उस धनवान व्यक्ति के लिए भी यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया। वो धनवान व्यक्ति को नहीं छोड़ा, धनवान व्यक्ति को भी पकड़ा क्रूस के, धनवान व्यक्ति को भी क्रूस में लेकर यीशु मसीह मर गया और उसको उद्धार मिलेगा अगर वो मान लेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए पाप के लिए मेरा कलवरी का क्रूस पर। और आगे देखिएगा 26 में, यीशु ने उसको और देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखा, उद्धार हमारे ताकत हमारे बलबूते से नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु कहता है मेरे द्वारा मिलेगी। मैं रेडी हूं, मैं तैयार कर सकता हूं, मैं उसको दे सकता हूं उद्धार, क्योंकि मैं कलवरी का क्रूस पर मरने जा रहा हूं। कलवरी का क्रूस पर मैं उसको रास्ता बनाऊंगा। अभी रास्ता नहीं है उसके पास, लेकिन यीशु कहता है मैं कलवरी का क्रूस पर एक रास्ता बनाऊंगा, वो रास्ते से वो पार होगा, वो उद्धार पाएगा। आज कोई भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्रूस के ऊपर भी विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। यहां पर देखिए, हम देखते हैं जब इज़राइल लोग परमेश्वर से बैर किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको सांप भेजा। सुनिएगा ध्यान से, जब परमेश्वर ने, इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में सांप को भेजा और जिसको भी सांप काटा वो मर गए, जिसको भी वो सांप काटा वो मर रहे। और मूसा देखा और कई सारे लोग मर रहे, तो मूसा परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, प्रभु ये मौत से उनको बचाओ। लेकिन यीशु ने, परमेश्वर ने क्या कहा, तूने प्रार्थना की, इसके लिए मैं उसका उत्तर बताऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा एक पीतल के सांप को तू ले और क्रूस को, है ना, एक लकड़ी के ऊपर, जहां लकड़ी क्रूस के समान होना चाहिए, ताकि वो पीतल के सांप को उसके ऊपर ठंगा सके। तो मूसा गया, पीतल का सांप को जल्दी जल्दी से बनाया और क्रूस को उसने काट का ना, लकड़े को, है ना, क्रूस के समान बनाकर उसको बांधा और वो पीतल के सांप को क्रूस के ओर रखा और वो पहाड़ के ऊपर रख दिया, पहाड़ के ऊपर उसको गाड़ दिया ऊपर। और मूसा ने कहा कोई भी इस क्रूस की ओर, ये सांप के, बोलते नहीं, पीतल के सांप की ओर देखेगा वो मौत से बचेगा। और जैसे ये कब्र मालूम पड़ी इज़राइल में, तो वो लोगों ने, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, वो सारे लोग जो सांप काटे हुए थे, वो सांप की जहर से वो लोग बच गए। वो पीतल के सांप को देखते हुए, वो क्रूस को देखते हुए जितने भी लोगों ने देखा, वो सब लोग मौत से बच गए। तो मूसा के समय में परमेश्वर ने ये चिन्ह ठहरा दिया था कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह आएगा और हमारे लिए भी मारा जाएगा। और जो पीतल का सांप जो था वो शैतान का सर है,
शैतान को वो क्रूस पर मार देगा, मनुष्य के सारे पाप को क्रूस पर लेके जाएगा और वो कलवरी के क्रूस पर उसको समाप्त करेगा। देखिए, परमेश्वर पहले से योजना बनाया था। इसके लिए हमें याद रखना है, आज जो भी क्रूस की ओर देखेगा वो मौत से बचेगा, बीमारी से बचेगा, गरीबी से बचेगा, अकाल से बचेगा। हालेलुया। आने वाले पीढ़ियों, आने वाले समय में जो भी मुसीबतें आएगी उससे बचेगा, क्योंकि एक एक मार्ग है, वो क्रूस है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को 100 साल के बाद बच्चा हुआ, और 100 साल के बाद बच्चा हुआ तो वो बच्चा बढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपना इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ में जा और उसको है ना बलि चढ़ा। तो अब्राहम मोरिया पहाड़ में गया और वो इसहाक को बलि देते समय परमेश्वर ने कहा मत कर। यही चिन्ह है, ये देखिए, ये उदाहरण है। ये परमेश्वर पहले से बताता था कि यीशु मसीह आएगा, उस पहाड़ के ऊपर मरेगा। देखिए, अब्राहम ने भी ऐसा को उस पहाड़ के ऊपर लेकर गया, और यीशु मसीह भी गोलगत्ता के नाम के पहाड़ पर मर गया। ये चिन्ह था। अब्राहम के द्वारा परीक्षा की गई, वो परीक्षा को सफल होने नहीं दिया, क्योंकि असली सफलता यीशु के अंदर छुपी हुई थी। अगर ऐसा कभी बलिदान दे देता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्राहम भी पापी था, इसहाक भी पापी था। लेकिन वो अगर क्रूस पर मरना है, मनुष्य की जाति को बचाना है, तो कलवरी का क्रूस पर मरना जरूरी था यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित था, बिना पाप का था। बिना पाप का ही व्यक्ति पाप से छुटकारा दे सकता है। तो यीशु मसीह भी पहाड़ के ऊपर गया और सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को अर्पण किया और कहा समाप्त हो गया है। मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने के लिए सारे रास्ते को मैंने खोल दिया है। हालेलुया। देखिएगा कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आपको मालूम है ये बातें? हालेलुया। ये गहराई की बातें हमें समझना जरूरी है, ताकि शैतान से हम विजय पा सकें। हम शैतान से नहीं लड़ेंगे। हमारे परमेश्वर ने शैतान से लड़ने के लिए नहीं बुलाया, हमें विजेता के जीवन जीने के लिए बुलाया। आमीन। जब हमें अधिकार मालूम पड़ जाता है, क्रूस का सामर्थ्य मालूम पड़ जाता है, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई उसको है ना भगा देती है। तो आज हम देख रहे क्रूस का सामर्थ्य, और क्रूस के साथ यीशु जुड़ा हुआ है और यीशु मसीह क्रूस के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। आज आप कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर का क्रूस को आप सामने रखिएगा और कहे यीशु मसीह तो कलवरी का क्रूस पर मेरे लिए मारा गया और उस कारण सारे बंधनें टूटी हुई है, तो आज भी मैं वो बंधनों से मुक्ति पाना चाहता हूं। यीशु को बुलाइए, विश्वास कीजिएगा। विश्वास यीशु का किए हुआ कार्यों को वर्णन है। आमीन। हालेलुया। उसको मोती के समान आप बनाकर अपने गले में रखना कार्यों को, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्यों ना आज हम प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से कहे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। पिता इस समय धन्यवाद देता, जितना भी लोग देख रहे हैं, जो उन लोगों ने क्रूस के बारे में वो लोग ने सुना, जो यीशु मसीह क्रूस के बगैर नहीं पहचान सकता और यीशु मसीह भी क्रूस के बगैर पहचान में नहीं आएगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आपका क्रूस के वेद की बातें और भी गहराई से जब वो लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका राज उजागर कर प्रभु यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा कार्य कर रहे हो। मैं धन्यवाद जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, जितना भी लोग देख रहे हैं उन सबको अनुग्रह दे, उन सबको कृपा दे, उन सबको दया कर परमेश्वर, ताकि वो लोग बरकत में आ जाए। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपके नाम को महिमा करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु।
हालेलुया। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आवे समय में अर्पण को हम उठाएं। जो भी अर्पण है आपने हाथ में लिया है तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर अर्पण ने ले लिए तो आप ले लीजिए। यह अर्पण आपके लिए आशीष का मार्ग खोलेगा। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपके लिए कोई आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि पसीने से कमाए हुआ पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ अनुग्रह से मिला हुआ वो धन से परमेश्वर आपका जीवन भर चला सकता है। लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर आपका भी आज्ञा का पालन करेगा। अगर परमेश्वर के घर को आप बांधोगे, परमेश्वर आपका घर को बांधेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, जितना भी लोग दान और दशमांश को उठाने का बेट को प्रभु दशमांश को अपने हाथ में उठाया है, और उदार मन से प्रेम मन से हर एक कंजूसी से निकाल कर हर्ष रुपये मुंह से परमेश्वर हर्ष रुपये हाथों से वो लोग दे रहे प्रभु जी, हर्ष रुपये मन से दे रहे प्रभु, उन सबको बरकत दे ताकि तेरा महिमा हो सके। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी होने दे। वो सारे बीजों को आशीर्वादित कर प्रभु, ताकि वो बीज में सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम हर संडे हम 10 बजे यहाँ पर मिलते हैं। हर बुधवार को हम 7:30 बजे है ना 7 बजे हम मिलते हैं शाम को। तो मैं चाहता हूं आप अपने प्रियजनों को ये शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु में बढ़े, आप प्रभु में आशीषित हो, आप प्रभु आपको बरकत दे। और जो भी अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देगा, उसको कोई चीज की घटी नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूं आज धर्मी है, आज धर्मी का जीवन जी रहे हैं, और धर्मी होने के नाते आपका जीवन अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप परमेश्वर का राज्य को बांधे। आमीन। हालेलुया। माँ बाप को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप अष्टपुष्ट है, भले चंगे हैं, और आपका जीवन में कोई कमी नहीं पाई गई है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप सब खुश रहें, आनंदित रहे, आप प्रभु को पहला स्थान दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की शालोम। आमीन।